नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का भेष बनाया और वह विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बना बनाया भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को अन्न के लिए प्रार्थना करते थे। विश्वामित्र मुनि को खुशी का ठिकाना न रहा और वो उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कहकर अंदर जाकर खीर बनाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ बने हुए धर्मराज ने दूसरी आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र मुनि खीर बनाकर वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं तो अन्न ग्रहण कर लिया, अब आपका अन्न मेरे किसी काम का नहीं है, आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। ये सुनकर विश्वामित्र निराश रह गए, क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ एक याचक बिना उनसे अन्न दान लिए तृप्त होकर जा रहा था। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उसे अन्न को अपने सर पर लिए वहीं क्षण हो गए और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक यह अतिथि मेरा यह अन्न ग्रहण नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि को सर पर अन्न रखकर खड़े हुए। बहुत समय बीत गया, उनके आसपास खास पेड़ पौधों होने लगे, उनके शरीर पर चींटियां बाबरी बनाना प्रारंभ करती है। ऐसे में एक ऋषि आलम ने उनकी बहुत ही सेवा की। वो उनका ख्याल रखते, उनके साफ सफाई करते और उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखें। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया। तब जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि अपनी जिद पर अड़े हैं और उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है, तो वो पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां पर आए और विश्वामित्र से उनके पास अन्न मांगा। विश्वामित्र मुनि की तपस्या का ही वह प्रभाव था कि उनके सर पर रखा हुआ वह अन्न इतने समय के बाद भी तुरंत पकाए हुए अन्न की भांति ताज़ा था। धर्मराज ने उस अन्न को ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अवनी से बाहर निकले। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गलब ऋषि की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने गलब ऋषि से कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो गलब ऋषि ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गलब ऋषि जिद पर अड़ गए और है जिद से कभी भी किसी का भला नहीं होता। गलब ऋषि के जिद के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि ही गलब, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 800 श्यामकरण घोड़े लाकर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उजला हो लेकिन उनके कान काले हो। गलब ऋषि के पास धन तो था नहीं, उन्होंने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी जो गलब के लिए देना लगभग असंभव थी। इसीलिए गलब ऋषि चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की पूजा अर्चना की, जिससे गरुड़ देव उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनके पास आए। तब गलब ऋषि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी कथा गरुड़ देवता को बता दी। गलब ऋषि के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने कहा कि मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ, उसके बाद तुम मुझे जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा और तुम अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। इसके बाद गरुड़ देवता ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के संपूर्ण रहस्य गलब ऋषि को बताएं। ये सब सुनने के बाद गलब ऋषि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वह गरुड़ देव की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर उधर दल से चले। गरुड़ अपने वेग में इतनी अधिक थे कि उनके पीठ पर बैठे हुए गलब ऋषि के शरीर में आग लगने लगी। उन्होंने गरुड़ से प्रार्थना की कि अपने वेग को कम करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इतना सुनकर गरुड़ देव वही एक पास के पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए। वृषभ पर्वत पर एक शांडिल्नी नामक ब्राह्मणी रहा करती थी। ब्रह्मणी से गरुड़ देव ने और गलब ऋषि ने अपनी पीड़ा बताई। तब उस ब्रह्मणी ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम दोनों ययाति के पास जाओ, वह तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। ब्रह्मणी की बात सुनकर गरुड़ और ऋषि के साथ ययाति के पास गए। ययाति ने उन दोनों की खूब सेवा की और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ ने बताया कि यह गलब ऋषि है जो अपने गुरु भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन इनके हट के कारण उनके गुरु ने इनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है जो ये पूरी करने में असमर्थ है। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो गलब ऋषि अपने गुरु दक्षिणा को अवश्य पूरी करेंगे। तब ययाति को गरुड़ देवता ने बताया
कि गलभ ऋषि को 800 श्यामकरण घोड़े चाहिए। तब ययाति ने कहा कि मैं ये देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। प्रत्येक प्रसव के बाद ये कन्या वापस से कन्या बन जाएगी, कुमारी बन जाएगी, और यह कन्या ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो 4 अलग अलग फूलों को अपना प्रकाश प्रदान करेंगे। मैं गलभ ऋषि को अपनी यह कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूँ, और गलभ ऋषि उसे ले जाकर किसी भी ऐसे राजा को दान में दे जिसके पास 800 श्यामकरण घोड़े हो, तो ये अपने गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गलभ ऋषि को भी यह बात पसंद आ गई और उन्होंने ययाति से उनकी पुत्री माधवी को ले लिया। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कथा पर वापस लौटते हैं। माधवी और ऋषि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, तुम इस स्त्री को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले में 800 श्यामकरण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु के गुरु दक्षिणा को पूरी करना चाहता हूँ। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा कि यह लड़की बहुत ही सुंदर है, इसमें वह सभी गुण है जो एक कन्या में होने चाहिए है। मैं इस कन्या को अवश्य ही प्राप्त करना चाहूंगा, लेकिन ब्राह्मण देवता, मेरे साथ समस्या यह है कि मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े हैं। मैं 800 घोड़े आपको नहीं प्रदान कर सकता हूँ। ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि आपको मेरे पिता ने मुझको दान दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके गुरु दक्षिणा के शर्त को पूरी कर सकूं। मुझे राजा को देकर 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगी तो वापस महर्षि के आशीर्वाद से मैं कन्या हो जाऊंगी। फिर आप राजा से मुझे ले लेना और किसी दूसरे राजा को सौंप देना जिसके पास बाकी बचे हुए श्यामकरण घोड़े हो। गलभ ऋषि ने राजा हरिश्व को ये शर्त बताई। राजा हरिश्व को ये शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के बदले में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बहुत समय तक उसके साथ रमन करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वासुमाना था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और गलभ ऋषि उसे लेकर काशी के राजा देवदास के पास गए। देवदास ने भी ऐसी ही बातें कही और उसने भी 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को अपने पास रखा, उसके साथ संभोग किया और उसे रतन नामक पुत्र उत्पन्न किया। तब पश्चात ऋषि पुन माधवी को लेकर भोजनगर के राजा उसे अनार के पास गए और वहां भी 200 श्यामकरण घोड़े लेने के बाद उन्होंने माधुरी को उसे सी को सौंप दिया। माधवी के साथ रमन करते हुए वज्र नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसके बाद जब माधुरी पुनः कन्या बन गई तो गलभ ऋषि 200 बचे हुए श्यामकरण घोड़े की तलाश में दूसरे राजाओं की तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े प्रदान नहीं कर रहा था। तब ऋषि बहुत ही उदास हुए। इस समय गरुड़ वहां पर आए और उन्होंने कहा, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े ही है, तुम्हें 200 और घोड़े नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद गरुड़ ने बताया कि अगर तुम अपने गुरु दक्षिणा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम इस माधवी को लेकर के अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले 200 घोड़े तुम्हारे माफ हो जाएंगे। माधुरी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास जा पहुंचे। विश्वामित्र ने जब गला ऋषि की पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 घोड़े के गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इसे एक पुत्र नहीं उत्पन्न कर लेता हूँ। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमन किया और उसे अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः कन्या बन गई। तब गलभ ऋषि ने माधवी को लेकर वापस उसके पिता ययाति को दे दिया, जो कि कन्या बन चुकी थी। जिसके बाद माधवी ने विवाह नहीं किया और घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन बिताने लगी। तो ये थी महाभारत के उद्योग पर्व से ऋषिक्लाप और ययाति की पुत्री माधवी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।